देश में लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के आगाज होने लगे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 3 महीनों के बाद है। उससे पहले महाराष्ट्र में 27 जून को आखिरी बजट सत्र पेश होने वाला है और इससे पहले विपक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे इन सारे पोस्टर्स से ये साफ हो रहा है कि आने वाला बजट सत्र जो है वो सत्ताधारी और विपक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और घमासान करने वाला होने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से ये सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं, इस पोस्टर्स में हम देख रहे हैं कि किस तरह से खुद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो बुलेट चला रहे हैं और काफी दिक्कतों के साथ, काफी मुश्किलों के साथ अपना सफर जो है वो तय करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बगल में बैठे हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद काफी हताश और निराश नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद के इस्तीफे की पेशकश की थी, जो कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नकार दिया। बावजूद उसके अब उन्हें सरकार की इस गाड़ी में, इस बाइक में सवार होना पड़ रहा है और वो एक निराशा जो है वो उनके चेहरे पर साफ झलकती नजर आ रही है। तो वही हम अगर अजीत पवार के बारे में बात करेंगे तो अजीत पवार भी कहीं ना कहीं इस गाड़ी को लटकते हुए उनके साथ सफर करने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठने के लिए सीट तो नहीं मिली है, हवा में लटकते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी वक्त उनका हाथ जो है इस 2 पहिए गाड़ी से छूट सकता है। इस तरह का पोस्टर और कार्टून जो है हमें देखने को मिल रहा है। सबसे अहम बात आपको बता दूं कि इस पोस्टर में यह दर्शाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं विधान भवन से दूर इनकी सवारी जाते हुए दिख रही है, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी अपना झंडा विधान भवन में लहराने वाली है। इस तरह का संदेश यहाँ पर दिया गया है। महाभ्रष्टाचारी, महाघोटालेबाज, महाटेंडरबाज, महायुति सरकार, इस तरह का पोस्टर और कार्टून जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ दूसरे पोस्टर पर अगर नजर डाले तो यहाँ पर कहा गया है, मराठी में लिखा गया है की सत्तेसाठी गद्दारी करणाऱ्यांचा होणार बंदोबस्त, यानी सत्ता के लिए जिन्होंने गद्दारी की है उनका बंदोबस्त महाविकास आघाड़ी सरकार करेगी। तो वही दूसरी तरफ जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें कहा गया है की लोकसभेत संविधानासाठी लढलो, विधानसभेत आता महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानासाठी लढू आणि जिंकू। इसका मतलब है कि लोकसभा के चुनाव में संविधान के लिए लड़ाई की गई थी, तो अब विधानसभा की चुनाव के लिए अब स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। एक तरह से चेतावनी महाविकास आघाड़ी सरकार देते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इस बजट सत्र से ही यहाँ पर सत्ताधारी बनाम विपक्ष के बीच घमासान होते नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।